हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आपको हिंदी की बुक में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे। आपकी हिंदी बुक की बुक का नाम है विहान और चैप्टर फर्स्ट है मन के भोले भाले बादल। चैप्टर फर्स्ट मन के भोले भाले बादल। ये आप चैप्टर में आपकी कविता दी है, तो हम लोग पहले कविता पढ़ेंगे। झब्बर झब्बर वालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। यह कविता हमारे कवि कल्पनाथ सिंह जी ने लिखी है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर वालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। बच्चों, ये आपकी कविता है, आपको इसको अच्छे से याद करनी है। अब आप इसकी शब्दार्थ देखिए। कुबड़, तीखा कोना। मतवाला, मस्त। जिद्दी यानी हठी। भले का अर्थ है अच्छे। ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। सेकंड चीज, सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। बादलों की तोंद हाथी जैसी दिखाई देती है? नहीं, ये गलत है, तो इसके आगे लिखा जाएगा असत्य। सेकंड, बादल बहुत शैतानी करते हैं? सत्य। बादल गरजते और बरसते हैं? ये भी सही है, तो इसके सामने लिखिएगा सत्य। बादल जिद्दी बनकर पंख लगाए उड़ते हैं? सत्य। बहुत अधिक वर्षा होने पर नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है? ये भी सत्य है। रुई जैसे सफेद बादल
पानी बरसाते हैं। बच्चों ये भी सत्य है। बालक ढोलक बादल ढोलक बजाते रहते हैं, ये भी सत्य है। तो आप इसको सत्य लिखिएगा और ये भी आपको हेडलाइन डाल के नोटबुक में करना है। फिर आता है कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। सबसे पहले आता है माँ, माँ से आता है मतवाले, तो ये आपको यहाँ पर इसके सामने मतवाले लिखना है। सेकेंड जी, जी से क्या शब्द आता है जिद्दी, तो ये आपको जी के सामने जिद्दी पूरा शब्द लिखना है। थर्ड शय से क्या शब्द आता है शैतानी, तो आपको शय के सामने शैतानी पूरा शब्द लिखना है। फिर है तू से क्या शब्द हुआ तूफानी, तो ये आपको इसके सामने तूफानी लिखना है। बच्चों आपको अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ, सत्य असत्य और पूरा अधूरे शब्दों को पूरा, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और ये सत्य असत्य वाला बुक में भरिएगा और ये अधूरे शब्द वाला भी। इतना आप नोटबुक में होमवर्क तैयार कीजिएगा और मुझे भेजिएगा। अब मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके।